स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH ग्रुप होता है। इसे हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। इस समूह के लिए हम सफिक्स के फॉर्म में एल्केनोइक एसिड यूज़ करते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं उनमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, बाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। हम बाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्टडी करेंगे। जिन ऐसे कंपाउंड्स जिनमें दो COH समूह जुड़े होते हैं उन्हें हम बाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। जैसे ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड एसेट्रा। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ऑक्जेलिक एसिड्स की। ऑक्जेलिक एसिड का जनरल फार्मूला COOH होता है। इसे हम ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। ये नेचुरल फॉर्म में स्पाइनेच, सॉरेल आदि में प्रेजेंट होता है। इसमें कैल्शियम और पोटेशियम सॉल्ट की फॉर्म में भी ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। फर्स्ट हमारा मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनोजन। साइनोजन का फॉर्मूला है CnCl। इसके हाइड्रोलाइसिस से हम ऑक्जेलिक एसिड बना सकते हैं। साइनोजन का HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड बनता है और NH3 गैस इसमें लिबरेट होती है। सेकंड हमारा मेथड है सोडियम फॉर्मेट से। सोडियम फॉर्मेट HCOONA को हम हीट करते हैं 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसमें हमें सोडियम ऑक्जेलेट मिलता है। CONA सोडियम ऑक्जेलेट बनता है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मेशन होता है जिसकी डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराने पर ऑक्जेलिक एसिड बनता है और CaSO4 बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा मेथड है CO2 गैस की Na के साथ हाई टेम्परेचर पर जैसे 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो उसमें सोडियम ऑक्जेलेट बनता है और उसकी HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराने पर ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारा मेथड है शर्करा के ऑक्सीकरण से। शर्करा का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका ऑक्सीडेशन हम कराते हैं HNO3 और P2O5 की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन कराने पर ऑक्जेलिक एसिड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। शर्करा की स्थान पर हम इसमें स्टार्च का यूज़ भी कर सकते हैं। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कराने पर हम इसमें ऑक्जेलिक एसिड बना सकते हैं। स्टार्च की हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है C6H12O6 ग्लूकोज बनता है और उसका ऑक्सीडेशन कराने पर ऑक्जेलिक एसिड बनता है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऑक्जेलिक एसिड एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 101.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें वाटर के दो मॉलिक्यूल क्रिस्टलन फॉर्म में रहते हैं। इसे हम गर्म करके इसे डिहाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन इसका मेल्टिंग पॉइंट 190 डिग्री होता है। यह वाटर में सॉल्युबल होता है बट अदर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, गरम करते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड को। ऑक्जेलिक एसिड को अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करने पर हमें इसमें अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं। अगर हम ऑक्जेलिक एसिड के क्रिस्टलाइन फॉर्म को 110 डिग्री पर हीट करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और इसमें डिहाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड बनता है। ऑक्जेलिक एसिड को हम
उसके बाद अगर हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसमें CO2 और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है कंसनट्रेट H2SO4 के साथ ऑक्जेलिक एसिड की कंसनट्रेट H2SO4 के साथ 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराने पर यह CO2, CO और H2O में ब्रेक हो जाता है, कम्प्लीटली इसका डिसोसिएशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड की ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया कराने पर इसमें एथिलीन ग्लाइकोल से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसा हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं, इसमें जो साइक्लिक कंपाउंड बनता है उसका नाम है एथिलीन ऑक्जेलेट। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया। ऑक्जेलिक एसिड की ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। इसमें ग्लिसरॉल के फर्स्ट कार्बन पर जहाँ पर CH2OH ग्रुप है वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूल वहाँ जाकर जुड़ जाता है। फिर हम इसे हीट करते हैं तो इसमें से CO2 का लॉस होता है और फॉर्मिक फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। देन इसे हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो इसमें हमें दोबारा ग्लिसरॉल मिल जाता है और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि हम ऑक्जेलिक एसिड से ग्लिसरॉल की अभिक्रिया कराते हैं तो ग्लिसरॉल पूरी रिएक्शन में काम आता है और लास्ट में हमें दोबारा ग्लिसरॉल मिल जाता है और फॉर्मिक एसिड इसमें बन जाता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है ऑक्जेलिक एसिड को ग्लिसरॉल के साथ 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर हम इसको 260 डिग्री पर जब हीट करते हैं तो इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। ग्लिसरॉल के ऊपर के 2 कार्बन से और ऑक्जेलिक एसिड से मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें निकल जाते हैं और ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूल साइक्लिक फॉर्म में उसके साथ जुड़ जाता है। फिर हम इसे दोबारा 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो इसमें से CO2 मॉलिक्यूल का लॉस होता है और एलिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH एलिल अल्कोहल बनता है इसमें। अब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हम एसिडिक KMnO4 के साथ इजीली करवा सकते हैं जो कि इसे CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। देखिए यहाँ हमने करवा रखा है ऑक्जेलिक एसिड की KMnO4 और उस एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें K2SO4 MnSO4 और CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसका रिडक्शन कराते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का रिडक्शन जिंक अम्ल की प्रेजेंस में कराने पर इसमें ग्लाइकोलिक एसिड बनता है। इसका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है CH2OH COOH ग्लाइकोलिक एसिड इसमें बन जाता है। एक और हम इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से करवा सकते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो इसमें ग्लाइऑक्जेलिक एसिड CHO COOH का फॉर्मेशन होता है और CH2OH COH ग्लाइकोलिक एसिड बनता है। तो ये हमने ऑक्जेलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।